नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, वंदे मातरम। तो मेरा नाम है आनंद सिंह और स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं नेपाल में आई उस भयानक बाढ़ के विषय में। आखिर कहां से इसकी शुरुआत हुई, कैसे इसकी शुरुआत हुई और कहां तक इसका प्रभाव हुआ है और कहां तक आने वाले समय में या आने वाले कुछ दिनों में इसका प्रभाव देखने को हमें मिल सकता है। तो जानेंगे इस एक इमेज के जरिए। लगभग 26 अगस्त 2026 को नेपाल चीन सीमा के पास लैंगटैंग लिरोंग क्षेत्र में लगभग 5200 मीटर ऊंचाई से एक ग्लेशियर टूटा और लगभग 1200 मीटर नीचाई तक वो खिसकते हुए गया। इसके बाद वहां पर उसने एक प्राकृतिक बांध तैयार किया और बांध तैयार किया जिस नदी में, उस नदी का जल भराव हुआ अधिक, जिसकी वजह से जैसे ही वो बांध टूटा है कि उसने तबाही फैलाना शुरू कर दिया है। तबाही के मंजर हम देख सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं। और ये कुछ फोटोज वगैरह लगी हुई हैं कि ये कुछ क्षेत्र हैं, सिप्रू बेसी, बेत्रवती, बिदुर, त्रिशूली, ये नदियां हैं, देवी घाट और ये आसपास का उसके क्षेत्र, जो गांव दिख रहे हैं हमारे यहाँ पर इतना ज्यादा जल भराव हो चुका है। हालांकि ये जो घर बने हुए ये ऑलरेडी काफी ऊंचाई पर होते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी इसमें बताया जा रहा है कि लगभग 30 मिनट में 9 मीटर जल, 30 मिनट में लगभग 9 मीटर ऊंचाई तक जल पहुंच चुका था। शुरुआत कहां से हुई? ये लैंगटोंग और लिरोंग, ये यहाँ पर ये ग्लेशियर है, यहाँ से ग्लेशियर पिघला है। पिघलने का क्रम देखते हैं हम, यहाँ पर दिख रहा है हमें, यहाँ पर ये क्षेत्र है ग्लेशियर का। यहाँ से ये टूट करके नीचे खिसक गया है। अब यहाँ पर देख से ये सैटेलाइट व्यू है, यहाँ से ये यहाँ पर नीचे खिसक करके चला गया। यहाँ पर आया तो यहाँ पर ये सीमा क्षेत्र है, कह सकते हैं कि चीन और नेपाल का सीमा क्षेत्र है। ठीक है, यहाँ से यहाँ पर आकर के ये खिसका है। इसके बाद यहाँ पर ये जो भोटे कोशी रिवर दिख रही है, यहाँ पर इसने एक प्राकृतिक बांध तैयार किया है। प्राकृतिक बांध तैयार करने के बाद जब यहाँ पर बहुत ज्यादा जल भराव हुआ है, इसके बाद जब वो जल टूटा है तो यहाँ पर अब ये क्या है कि चीन थोड़ी ऊंचाई पर पड़ता है और नेपाल जो है वो थोड़ी नीचाई पर है। तो जो ग्लेशियर गिरा तो जो नदियां हैं, जहाँ से नदी होती हुई, ये नदी दिख रही है हमें, ये नदी है, तो यहाँ से ये पानी होता हुआ सीधे नीचे तक आया है। और ये कुछ क्षेत्र हैं या कुछ नदियां हैं, इनके आसपास जितने भी गाँव पड़ते हैं, जितने भी नगर या शहर पड़ते हैं, सभी इससे प्रभावित हुए हैं। लगभग 19 बांध टूटे हैं, हजारों की संख्या में लोग घायल हुए हैं और सैकड़ों की संख्या में लोग मारे गए हैं। काफी लोग लापता हैं जिनका अभी तक पता नहीं लगा है। नेपाल सरकार ने लगभग अपने 200 हेलीकॉप्टर्स को इसकी बचाव कार्य में लगाया हुआ है। ठीक है, और इसका प्रभाव हमारे भारत में भी देखने को मिल सकता है। भारत में कुछ राज्य हैं, जैसे कि हमारा उत्तर प्रदेश भी है और बिहार भी है। उत्तर प्रदेश का पूर्वांचल वाला जो क्षेत्र है, उसमें आने वाला श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज और गोरखपुर, आजमगढ़, ये सब प्रभावित हो सकते हैं। और ये कुछ मेन नदियां हैं जो कि एक बाढ़ का कारण बन सकती हैं, जैसे कोसी है, गंडक है, घाघरा है, शारदा है और राप्ती नदियां हैं। ये जहां से ये नदियां गुजरती हैं, वहां पर एक भयानक बाढ़ की उम्मीद हो सकती है आने वाले कुछ समय में। इसका एक छोटा सा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि ये एक मान लेते हैं कि ये हमारे एक बहुत बड़ा सा ग्लेशियर है। ग्लेशियर का कुछ हिस्सा, थोड़ा सा हिस्सा यहाँ से खिसका है, यहाँ से टूटा है और ये टूटते टूटते आकर के अब ये पूरा यहाँ से, अगर मैं इसकी ऊंचाई नापूंगा यहाँ से यहाँ तक की, तो ये ऊंचाई जाती लगभग 5200 मीटर जाती, यानी कि 5 किलोमीटर से थोड़ी ज्यादा। इसके बाद जब ये यहाँ से गिरा है तो लगभग ये यहाँ पर आकर के ये सेटल्ड हुआ है, यहाँ पर गिरा है, टूटा है ना। तो ये ऊंचाई लगभग 1200 मीटर की ऊंचाई है ये। इसके बाद जब ये नीचे यहाँ से गिरता हुआ खिसकता हुआ आया है नीचे, तो यहाँ पर ये नेपाल और चीन का सीमा क्षेत्र है। यहाँ पर आकर के इसने कि अब यहाँ से जो नदी है, इसने यहाँ पर प्राकृतिक बांध तैयार किया है अचानक से आकर के। अब यहाँ पर क्या है कि जो नदियां हैं ना, इनके आसपास बड़े बड़े पहाड़ हैं। अब बड़े बड़े पहाड़ हैं और वहां पर छोटी थोड़ी ऊंचाइयों में नेपाल में घर बने हुए हैं। और ये जो क्षेत्र है ना नेपाल, ये जो बड़े बड़े पहाड़, बहुत छोटी सी नदियां हैं, मतलब बहुत छोटी धारा निकलती है वहां से, क्योंकि बड़े बड़े पहाड़ हैं और जो निकलने की जगह बहुत छोटी है। तो अचानक से जब यहाँ पर एक प्राकृतिक बांध के कारण जल बहुत ज्यादा अधिक भर गया और जैसे ही वो बांध टूटा, वैसे ही उसने इतनी भयंकर तरीके से, लगभग बताया गया है कि लगभग 180 किलोमीटर की रफ्तार से इस नदी ने अपना प्रभाव छोड़ा है। और ये होते हुए यहाँ पर बहुत सारे क्षेत्र हैं जो प्रभावित करते करते नदी यहाँ से निकल गई। लोग सो रहे थे, है ना, लोगों को पता भी नहीं चला है, कुछ घंटों में ही ये सब हो चुका है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर कोई बारिश के कारण ये सब हुआ है, तो या बारिश हो रही होती तो भी ये माना जा सकता था कि लोग रेड अलर्ट पर होते, सरकार वहां की कुछ करती, लेकिन किसी को ये इस बात का कोई अंदेशा भी नहीं था कि ऐसा कुछ हो सकता है। अचानक से ग्लेशियर टूटा, ग्लेशियर अचानक से ही टूटता है। पिघल रहा होता है, नदियां बन रही होती, वो एक अलग विषय, लेकिन जब ग्लेशियर टूटता है तो अचानक से टूटता है। लैंडस्लाइड हो जाती है तो अचानक से हो जाती है, वो किसी को बता करके नहीं होती है, धीरे 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 टूटने की प्रोसेस चल रही होती है। अब ग्लेशियर पिघलते क्यों है?
जब ग्लेशियर पिघलते क्यों भाई? जब गर्मी अधिक हो जाती है, तापमान अधिक हो जाते हैं। अब तापमान अधिक कब हो जाता है? जब पेड़ हम काट देते हैं, है ना, जब पेड़ ज्यादा काट रहे होते हैं ना, ग्रीन हाउस गैसेस जो होती हैं, जब हम उनको निकलने का रास्ता नहीं देते हैं तो भी हमारे यहाँ पर जो तापमान होता है वो बढ़ जाता है। और हम सब इसके जिम्मेदार हैं। हम बड़ी बड़ी एसीएम हैं, यहाँ पर एसी लगी हुई है ना, गाड़ियाँ हैं, वो भी प्रदूषण का कारण है। अब इन सब के कारण क्या हो रहा है? ग्लेशियर पिघल रहे हैं। अब ये केवल ग्लेशियर का बहुत छोटा सा हिस्सा है जिसने इतनी बड़ी तबाही कर दी है। आने वाले समय में कोई ये कहना कोई बड़ी बात नहीं है कि अगर कहने के लिए अगर ये कहीं इतना हिस्सा अगर टूट गया तो शायद नेपाल तो खत्म हो ही जाएगा, उसके साथ साथ भारत भी खत्म हो सकता है। ये हिस्सा बहुत बड़ा है। अगर ये हिस्सा कहीं अगर गलती से यहाँ से टूट करके अगर इस तरफ को बढ़ गया तो हमारा पूरा देश, नेपाल तो शायद खत्म ही हो जाएगा, भारत भी लगभग पूरा क्षेत्र उसका प्रभावित हो सकता है। तो ये एक छोटा सा इंडिकेशन है प्रकृति के द्वारा दिया गया कि बेटा समझ जाओ, तुम्हारे जैसे तुमसे भी विशाल डायनासोर वगैरह हमने नहीं समझे यहाँ पर, है ना। तो तुम्हारी औकात क्या है? छोटे से प्राणी हो, छोटे से जीव हो, है ना। पर जरूरी नहीं है कि हम केवल ग्लेशियर को गिरा करके ही हम तुम्हें मारेंगे। ना जाने कौन सी ट्रेजेडी दे दी जाएगी प्रकृति के द्वारा और हमारा काम समाप्त हो जाएगा। तो मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक देखते रहिए, बने रहिए। धन्यवाद।